बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कानपुर से, जहां पर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर में यौम इस्तिक़लाल के हवाले से पुरवकार और खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी से। जी मोहम्मद हनीफ चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, इससे हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंचार्ज जहाज़ार मोहसिन नकवी साहब, उनसे बात करते हैं। जी आज कहते हैं 27 रमज़ान मुबारक को यौम इस्तिक़लाल पाकिस्तान है और हम जौहर पाकिस्तान ये तकरीबन कोई 40-45 साल से इस दिन को जश्न आज़ादी यौम इस्तिक़लाल पाकिस्तान हम मना रहे हैं और पाकिस्तान इसी दिन माज़ वजूद में आया था और हमें इसी दिन 27 रमज़ान को यौम इस्तिक़लाल पाकिस्तान मनाना चाहिए। जी हमारे साथ आप भाई मौजूदा से बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जौहर होम्योपैथिक कॉलेज के हुए रवा डॉक्टर मोहतशम नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके वालिद मोहतरम मुनव्वर हुसैन नकवी साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको बरी के रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो उन्होंने एक मिशन अपना समझकर और पूरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की कि यौम इस्तिक़लाल पाकिस्तान, जो एक पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक की रात को शब को माज़ वजूद में आया, उसको ज़िंदा व जावेद रखा हुआ है और हम इंशाअल्लाह ताला अपने आखिरी सांस तक यौम इस्तिक़लाल पाकिस्तान मनाते रहेंगे। और जौहर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो इस दिन को बड़े खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज से मना रहे हैं और ख़ास तौर पर ये फ़ातिमा जो मस्जिद जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा एक नाम और मकाम है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी जैसे ही मोहसिन नकवी साहब का कहना था कि ये इसकी बुनियाद हमारे वालिद मोहतरम जनाब मुनव्वर हुसैन नकवी साहब ने की, आप उसी इज़्म को लेकर हम इसको चल रहे हैं। हमारी यही कोशिश है तमाम मुसलमान भाइयों से कि ये 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान वजूद में आया, जो आज भी अपने वजूद पे कायम है। जी कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हनीफ, NN24 न्यूज़ खान। टंडवाला यार्ड से खबर शामिल करते चलें, जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। शेर अली लंजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे शहर की बिजली लोड शेडिंग रही। शहर के लोग बहुत ही परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हर रोज़ एहतजाज करते हैं लेकिन सुनता कोई भी नहीं। लोग पानी के लिए सब परेशान हैं। हर किसी के घर में मोटर भी लगी है पानी वाली। अगर बिजली नहीं होगी तो पीने का पानी कहाँ से आएगा। बहुत सी कॉलोनीज़ हैं जहाँ बिजली गायब है। मुस्लिम कॉलोनी, इब्राहिम कॉलोनी, दीनों कॉलोनी और बहुत सी कॉलोनी हैं जहाँ पूरा दिन बिजली की लोड शेडिंग रहती है। जेलम की बात करें, जहां पर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जेलम में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। रबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब के मामले ख़ुसूसी मोहतरमा सलमा शाहीन भट्ट का जेलम में बड़ा क्रैकडाउन। रेडी बाजार में कीमतों का जायजा लिया और खिलाफ वर्जी पर रेडी बानों को वार्निंग जारी की। दूसरी जानिब सरकारी निकनामे फ़ाल न होने और ज़ायद कीमत वसूल करने पर आयत बेकर्स को मौके पर सील कर दिया। मामले खसूसी ने वाज़ेह कहा कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई रायत नहीं होगी और अवाम को मुकर्रर निर्खों पर मेयारी अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। वाकंड से खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर ईद उल फितर में चंद रोज बाकी रह गए हैं। लोगों ने तैयारियों के लिए बाजारों का रुख कर लिया है, मगर शहरी ज्यादा कीमतों के बायस परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक ईद करीब आते ही वाकंड में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी अपने घर की जरूरियात पूरी करने के लिए सब्जी, फलों और दीगर अशिया जरूरिया की खरीदारी में मसरूफ हैं, लेकिन महंगाई ने आम आदमी का बजट बुरी तरह मुतासर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि अशिया जरूरिया के साथ साथ फलों और सब्जियों की कीमतें भी इनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। रोजमर्रा की खरीदारी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ईद की खुशियों की तैयारियां तो जारी हैं, मगर महंगाई ने इन खुशियों को मांद कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके और वो भी ईद की खुशियों में भरपूर अंदाज में शरीक हो सके। टेक्सला की बात करें, जहां पर तकमील कुरान पाक की रूह परवार तकरीब का इनेकाद किया गया। मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक
टेक्सला वहदत कलोनी गौसिया मस्जिद में माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत मौके पर जश्न तकमील कुरान पाक की एक पुरवकार और रूह परवार तकरीब का इनेकाद किया, जहाँ बड़ी तादाद में अहले इलाके उलमा कराम और नात खां हज़रात ने शिरकत की। इस रूहानी महफिल का एहतमाम राजा के रब नवाज गुज्जर खानी सरपरस्त आला के ताउन से मुनक्किद किया, जिसमें कुरान पाक की तकमील पर खसूसी दुआ और खिताब भी किए गए। वहदत कलोनी गौसिया मस्जिद में मुनक्किद होने वाली इस बाबरकत तकरीब में मरूफ आलम दीन मौलाना इलामा मुनीर आलिम हजारवी वाले ने खसूसी खिताब किया और माह रमज़ान की फजीलत और कुरान पाक की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में नात खां मोहम्मद बिलाल, अवैस रजा, मोहम्मद इश्तियाक, तैमूर शहजादा, हसनात अहमद रिजवी ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निशावर करते हुए खूबसूरत नातें पेश की, जिससे महफिल का समा रूह परवार हो गया। इस मौके पर कारी यासिर महमूद ने भी खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक व बरकतों और रहमतों वाला महीना है और इसके आखिरी अशरे की आमद अहले ईमान के लिए मजीद इबादत और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन मौका है। चिन्योट में ईद उल फितर के मौका पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वाज़ेह अहकामात पर पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक निजी फूड अथॉरिटी का बड़ा ऐलान कि ईद से कबल और ईद के दिनों में फील्ड ऑपरेशंस मुसलसल जारी रहेंगे। फूड, मीट और डेयरी सेफ्टी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। ईद की छुट्टियों में 3 शिफ्टों में चेकिंग की जाएगी, जबकि फील्ड टीम्स को हाई अलर्ट रहने और शिकायत पर फौरी रिस्पांस देने की हिदायत जारी की गई हैं। अफसरान भी टीमों के हमरा शेफ और दोनोश की चेकिंग करेंगे। फूड पॉइंट्स की मुसलसल निगरानी के लिए खुसूसी टीमें फाल डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस कारकर्दगी की निगरानी करेंगे। स्वीट्स, मसाला जात और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट्स की भी चेकिंग जारी। दूध, गोश्त, सवैयां समेत तमाम अशिया की सख्त जांच पड़ताल होगी। चिन्योट में पार्क्स, तफरीही मकामात, फास्ट फूड पॉइंट्स और स्वीट्स यूनिट्स भी चेकिंग के दायरे में शामिल। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर प्रोडक्शन यूनिट्स और फूड पॉइंट्स को सील कर दिया जाएगा। मीठी ईद पर शहरियों को सेहत बख्श अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाने के हवाले से इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कहा गया है कि शहरी खुराक से मुतल्लिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1223 पर इत्तला दें। टेक्सला में ईद उल फितर के करीब आते ही जरी चप्पल की मांग में इजाफा हो रहा है। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सला में ईद उल फितर की आमद के साथ ही कोहाटी और जरी चप्पल की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। दुकानदारों ने भी खरीदारों को मतवजह करने की नित नए और दीदा जेब डिज़ाइन मुतअर्रफ करवा दिए, जहाँ बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई अपने पसंदीदा रंग और स्टाइल की चप्पल खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। खरीदारों का रश बढ़ गया, जहाँ कोहाटी चप्पल और खूबसूरत जरी चप्पल लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दुकानदारों की जानिब से इस बार ईद के लिए नए नत और दीदा जेब डिज़ाइन मुतारफ करवाए गए हैं, जो हर उम्र के अफराद को अपनी जानिब मतवज्जो कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ईद के मौके पर अगर कोहाटी और या जरी चप्पल का ना पहनी जाए तो ईद की खुशियों का मज़ा अधूरा महसूस होता है। यही वजह है कि लोग महंगाई के बावजूद खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब दुकानदार भी मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। उनके मुताबिक महंगाई के बायस न सिर्फ खरीदारी मुतासिर हुई है, बल्कि कारोबारी नुकसान में भी नुमाया इजाफा हुआ है। सहावा में ईद उल फितर की आमद के मौका पर साफ सुथरा पंजाब के वर्कर्स की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम जोरों शोरों से जारी है। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब की टीम गली कूचों को साफ रखने के लिए कोशां है। ये टीम मेंबरान दर हकीकत मेहनत कश और मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने हमारे गाँव की सफाई का बेड़ा उठाया है, वहीं इन गरीब मजदूरों के लिए इज्जत से रोटी का एक जरिया भी फ्राहम किया है। अवामी समाजी हलकों का कहना है कि अपील की जाती है कि भरपूर ताउन करें। ये लोग गाँव की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इनके साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ, हौसला अफजाई करें और एक मजदूर की सबसे बड़ी उजरत उसकी इज्जत नफ्स है। उनके काम को सराहें ताकि वो मजीद मोहब्बत और लगन से काम कर सकें। मुटियारी की बात करें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में कहा इजलास का इनेकाद किया गया। अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर आवाम को महफूज, पुरअमन और सहूलत बख्श माहौल फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और इसी सिलसिले में तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से अदा करें। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुटियारी के इजलास की सराहत करते हुए कहा, जिसमें ईद उल फितर 2026 के इंतजाम को खसूसी तौर पर ज़ेर बहस लाया गया। इजलास में पुलिस, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इरिगेशन, हाईवेज, रेस्क्यू 1122, PPHI, नादरा, NGO, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की, जबकि सिविल सोसाइटी के अफराद भी मौजूद थे। इजलास में ईद के दौरान मुमकिन हंगामी सूरत हाल, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, किरायों की चेकिंग, सफाई सुथराई, तिबी सहूलियात और रेस्क्यू सर्विस के हवाले से तफसीली गौर भी किया गया। जातला में CEO 7 स्टार चौधरी रिजवान अनवर और कारोबारी शख्सियत चौधरी हफीज की जानिब से एक पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ शाहिद इकबाल से। जी शाहिद इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, CEO 7 स्टार इंजीनियर रजवान और मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद हफीज़ की तरफ से ज़करिया एवेन्यू मार्की जब भी जातला में मौजूद शख्सियात के इज़ार में पुरवकार इफ्तार डिनर की तकरीब।
جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت، انتظامی، سماجی، کاروباری، قانونی شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی، جس میں کمشنر میرپور ڈویژن راجہ ممتاز خان، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس میرپور رینج ڈاکٹر خالد محمود چوہان، ڈپٹی کمشنر میرپور راجہ صداقت علی خان، ایس ایس پی میرپور خرم اقبال، ڈپٹی کمشنر حویلی راجہ عمر طارق، صدر چیمبر آف کامرس میرپور عمر شہزاد جلال، اسسٹنٹ کمشنر میرپور میاں اسام، چیئرمین ضلع کونسل میرپور راجہ نوید اختر گوگا، صدر ڈسٹرکٹ بار میرپور بابر علی خان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ کا افیسر محسن شعیب، چیف افسر بلدیہ میرپور راجہ شراز راجہ ظفر معروف، ایس ای برکیات راجہ عمر ایاد، ممبر ضلع کونسل چودھری مسعود، ممبر ضلع کونسل چودھری بنارس، کونسلر بلدیہ عظمیٰ میرپور عمران منیر، بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگی چودھری نجیب شاہد، جاوید آنکانگ، چودھری پرویز لندن اور راجہ آسم اینڈ برادر ناٹی گام، کاروباری و طبی شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر دانیال عمر جاوید، رافع سلیم نفیس گروپ آف کمپنیز، چودھری ایاز السراج گروپ، کمال مصطفیٰ شراز انڈسٹریز، صدیقی فلور مل جبی ایم ڈی، چودھری سکندر میاں فیضان، چودھری الطاف راجہ گوئر اور دیگر کی شرکت۔ تقریب کی میزبانی انجینئر رضوان انور، سی ای او 7 اسٹار اور چودھری محمد حفیظ نے کی، جنہوں نے مہمانوں کا پرتکار استقبال کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ شکرگڑھ میں شہدا کے درجات کی بلندی کے حوالے سے دعا کی گئی۔ عوامی لیڈر شاہد خان امیدوار صوبائی اسمبلی پنجاب حلقہ پی پی 55 شکرگڑھ شہید کی جو موت قوم کی امانت ہے، آج ان شہدا کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان کا وجود قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، پوری دنیا میں پیسے کے لحاظ سے کتنے طاقتور ملک ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، طاقتور مسلح افواج نہیں، جس کا ہمارا خدا نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ دشمن کے لیے برج خلیفہ بن رہا تھا تو ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر بھی ایٹم بم بنا رہے تھے، اس کے باوجود کہ بھارت کے ہم پر 4 مرتبہ جنگیں مسلط کی اور جنگ نے ہماری اکنامی کو مستحکم نہیں ہونے دیا۔ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر ایٹم بم بنایا اور وقت کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ بھی خریدا، اس کے باوجود ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہمارے تیل کے کنویں تھے۔ جس طرح دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا، بھارت سمیت افغانستان سمیت، اور یہ LATT سوچیں گے اگر ہمارے پاس بھی اتنی طاقتور مسلح فوج نہ ہوتی تو آج ہم سے کئی بڑا گناہ ملک بھارت، جس کا اکنامی کا حجم بھی ہم سے کئی بڑا گناہ تھا اور آبادی کے لحاظ سے بھی وہ ہمارا کیا حشر کرتے، پھر اسرائیل امریکہ ہمارا کھلا دشمن جو ہمارے وجود کو برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ شورٹ الفاظ میں ہر طرح سے دشمن کے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک کا لاکھ مرتبہ شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس پوری دنیا کی طاقتور اور مسلح فوج ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سرخوں ہیں اور سکون کی نیند سوتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز ایجری، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔